आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले डाइन और डाइनोफाइल को इंडिविजुअली स्टडी कर चुका है कि आखिरकार वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल क्या होता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अब, जहां पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बात करेंगे डाइन एंड डाइनोफाइल टुगेदर, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में, उस ही एग्जाम्पल को हमें यहाँ पर एकदम डिटेल्ड स्टडी करना है। क्या होगा जब हमारे पास डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा है, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर OMe प्लस यहाँ पर इस तरीके से CHO, और यहाँ पर आपके पास हीटिंग कंडीशन है। दिस इज द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करना है। तो देखो, जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, रेशियो सिलेक्टिविटी का ध्यान हमेशा ही रखना है, चाहे आपको बोले या ना बोले। तो इस वाले केस में रेशियो सिलेक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो देखो, इस वाले पर यहाँ पर नेगेटिव होगा और इस वाले पर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और ये परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा। तो इसी तरीके से रखेंगे। अब ये वाली बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट करवा दो, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आप जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OMe आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास CHO आ जाएगा। मतलब आपने इस रिएक्शन को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुका है। अब सवाल ये है कि जब मैं इसके स्टीरियोकेमिकल अप्रोच को समझूंगा तो मेरे पास एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो आपके पास OMe ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर जो आपके पास CHO ग्रुप दिख रहा है, वो एक दूसरे के सिस हो, या तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है वो कुछ ऐसी हो सकती है। यहाँ पर OMe और यहाँ पर आपके पास CHO। बोलिए, बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यही समझना है कि इन दोनों में से, ये जो दोनों ही आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन दोनों ही प्रोडक्ट में से आखिरकार आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपको मैं ये समझाने में कामयाब हो गया तो आप ये मान लो आप वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ चुके हो। हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। साइक्लो एडिशन में हम सबसे पहले डील्स-एल्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और डील्स-एल्डर रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, जिसमें मैंने आपको डाइन और डाइनोफाइल की बात कर चुकी है। अब हम दोनों को अगर कंबाइन एक साथ ले लें तो किस तरीके से कहानी बनने वाली है। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ एक बार एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेता हूँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा क्यूब बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक क्यूब बनाओगे, हम लोग यहाँ पर इसको क्यूब से समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप इस तरीके से क्यूब बना लोगे तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर 1 कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा, और नंबर 2 कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, और 2 कॉन्सेप्ट को मैं पहले लेके चलूंगा और वहां से आपको बताऊंगा मेजर और माइनर कौन सा है। या फिर आप यूं बोल सकते हो, जो हेडिंग ऑफ टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सो एंडो रूल। एक्सो एंडो रूल, दिस इज द हेडिंग जो हम सीखने जा रहे हैं। मतलब हम ये जो डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर कौन सा माइनर है, तो ये हम डिसाइड करेंगे फ्रॉम एक्सो एंडो रूल। अब आखिरकार एक्सो एंडो रूल क्या होता है उस बात को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं यहां पर जब बनाऊंगा तो आपको पता है मेरे पास एक तो ये है और एक ये है, यही बात है। जब मैं सबसे पहले इसको बनाऊंगा तो ये दोनों को मैं किस तरीके से बना सकता हूं, ये दोनों बॉन्ड को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं क्या, अरे बोलिए, यहां पर कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। अगर मैं नंबरिंग करता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4, यहां पर भी नंबरिंग करता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहां पर ये 4 है। जहां पर 1 पर आपके पास क्या लगा है, OMe लगा है। अब इस बात को समझिए, मैं कैसे समझना चाहता हूं, 1 पर मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। देखो, दिस इज
अपर फेस ऑफ क्यूब, यहां पर डबल बॉन्ड एक यहां होगी एक यहां होगी, और इसी के एज के इस तरफ जो मैं चौक से दिखा रहा हूं यहां पर OMe होगा। मतलब मैं OMe को जब मैं इसका एज एक्सटेंड करूंगा तो इसी एज पर मैं आपको OMe दिखाऊंगा। तो मैं बोलूंगा OMe कहां लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसी ही क्यूब के इसी के जो पीछे की तरफ एज होगी उस पर OMe लाई कर रहा है। क्या आपको ये सबसे पहले ये वाला सबस्ट्रेट समझ में आया? जल्दी से बताइए, बोलिए, क्या आपको सबसे पहले ये बात समझ में आ चुकी है? नंबर 1 पे OMe, और OMe कहां पर लाई कर रहा है? एज पर लाई कर रहा है। अगर बात आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रही है आप ऐसे बता सकते हो एज पर लाई कर रहा है, लिख दो आप, OMe एज पर लाई कर रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैं नंबर 5 कहता हूं और इसको मैं नंबर 6 कहता हूं। तो 4 की बॉन्डिंग 5 से हो रही है, 4 की बॉन्डिंग 5 से हो रही है। तो 4 की बॉन्डिंग हम 5 से करेंगे तो हम इस डबल बॉन्ड को कहां लगा देंगे? यहां पर लगा देंगे। अरे बोलो, तो यहां मैं 5 कह दूंगा और यहां मैं 6 कह दूंगा, और 6 पर क्या लगा है? CHO। यहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी एक्सो एंडो रूल की। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं एक बार दोबारा से क्यूब बना देता हूं, तो सिर्फ मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि आखिरकार डिफरेंस आ कहां रहा है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास कहां आ रहा है, सिर्फ हम उसी की यहां पर बात कर रहे होंगे। फिर से ये क्यूब बन गया, फिर से मैं इसको एज इट इज ऐसे समझा दूंगा, डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड, और ये यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और यहां पर OMe कहां पर लाई करेगा? एच पर लाई करेगा। ये दोनों डायग्राम सेम आ गई। अब सर डिफरेंस क्या है? तो देखना, जब मैं इस CHO ग्रुप को बनाऊंगा, इस वाले CHO ग्रुप को, सारा खेल यहीं से होगा, लिख देता हूं भैया मेरे, सारा खेल यहीं से होगा। इस OH को या तो मैं क्यूब के अंदर रख सकता हूं या फिर इसी ही OH को मैं बाहर रख सकता हूं। फिर से समझिए, ये जो आपको CHO दिख रहा है या तो मैं क्यूब के अंदर की तरफ रख सकता हूं या फिर मैं क्यूब के बाहर की तरफ रख सकता हूं। जब मैं इसको अंदर की तरफ रखूंगा, जरा ध्यान से देखना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहां पर तो आपके पास H था ही। बोलिए, इस 3 डबल बॉन्डों को मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं क्या? बिल्कुल दिखा सकता हूं। अगर मैं यहां पर बाहर की तरफ दिखाऊं तो बाहर की तरफ आपके पास यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो, तो अगर मैं थोड़ा अच्छे से बता पा रहा हूं आप लोगों को तो मैं ये बोलूंगा, ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला CHO वाला पार्ट, ये CHO वाला पार्ट कहां है? क्यूब के अंदर है। बोलिए, OMe तो मुझे समझ में आ चुका है, OMe तो एच पर है, और ये वाला जो CHO पार्ट मुझे दिख रहा है ये कहां है? क्यूब के बाहर है। बस यहीं से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आपके पास यही CHO वाला पार्ट क्यूब के अंदर हो तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एंडो अप्रोच, इसी को हम नाम देते हैं एंडो अप्रोच, और जब ये बाहर को हो तो हम इसको बोलते हैं एक्सो अप्रोच। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब आपके पास एंडो अप्रोच होता है तो इस केस में खास बात होती है कि इसी के पास यहां पर ऑर्बिटल, यहां पर ऑर्बिटल, और इस वाले केस में यहां पर ऑर्बिटल, तो इन ऑर्बिटल के बीच में इसके साथ और ये लोब का इसके साथ। थोड़ा सा यहां डायग्राम दिखाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन समझिएगा, ये वाली जो लोब मैं शेड कर रहा हूं, इस शेड वाली लोब का इस शेड वाली लोब के साथ ओवरलैपिंग होता है, और ये जो मैंने लोब शेड नहीं किया इसके साथ ओवरलैपिंग होता है, और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे वही हमारे पास मोर फेवरेबल अप्रोच होगा। इस बात को समझिएगा, मोर फेवरेबल अप्रोच क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो मोर फेवरेबल अप्रोच बन जाएगा। और यदि मोर फेवरेबल अप्रोच बन जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना इस चीज को कि जब भी कोई एज पर होता है क्यूब के और क्यूब के अंदर होता है, इस बात को समझिएगा, जब भी कोई क्यूब के या तो एज पर होता है या फिर अंदर होता है तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? सेम होती है। उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? सेम होती है। यहां पर OMe कहां पर है? एच पर है। यहां पर ये कहां पर है? क्यूब के अंदर है, तो दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं यहां से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड तो यहां पर आएगा ही आएगा।
तो यहां पर मैं जो OMe की स्टीरियो दिखाऊंगा वही स्टीरियो किसकी दिखाऊंगा, CHO की दिखाऊंगा। और दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। मेजर कहने का कारण क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर फेवरेबल अप्रोच है, तो यहीं से रिएक्शन भी होगा। लेकिन इस वाले केस में जब आप इसको देखोगे तो यहां पर आप बनाओगे तो यहां पर आपके पास किसी भी प्रकार का इनका क्या है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं है। तो हम यही बोलेंगे देयर इज नो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और अगर यहां पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही नहीं है मेरे भैया, तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा ही रहेगी, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो दिस इज लेस फेवरेबल अप्रोच। और अगर ये लेस फेवरेबल अप्रोच है तो आपके पास इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब जरा ध्यान से इस बात को समझो, दिस इज द खास बात, ये आपके पास खास बात है, हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्यूब है उस क्यूब के जो एच पर है और जो उसके अंदर है उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या है, सेम। तो देखो क्यूब के एच पर तो है लेकिन अब क्यूब के बाहर है CHO ग्रुप, तो इसका मतलब यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ऑपोजिट होगी। क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब अगर मैं OMe को ऐसा बना रहा हूं तो CHO को मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो अब मैं यही तो सवाल ढूंढ रहा था, तो इन दोनों में से मेजर माइनर कौन सा है, मैं बोल सकता हूं ये मेजर है क्योंकि ये कैसा अप्रोच है, एंडो अप्रोच है, और ये क्या है, माइनर है क्योंकि ये कैसा है, एक्सो अप्रोच है। तो हमेशा एंडो अप्रोचेस आर मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू एक्सो अप्रोच बिकॉज इन एंडो अप्रोच देयर इज सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्ट मोर फेवरेबली अप्रोच कर जाता है। तो दिस इज द कहानी ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इन डाइन एंड डाइनोफाइल टुगेदर। तो आज के बाद हमें जब भी क्वेश्चन करना है तो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले क्यूब वाले मेथड को दिमाग में फिट करना है। एक बार हम जो हमारे पास क्या है, एक तरीके से डाइनोफाइल है उसका ग्रुप अंदर रखेंगे, एक बार बाहर रखेंगे, और दोनों में देखेंगे कहां पर आपके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है और कहां पर नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन क्यूब वाले मेथड से ही करते हैं, फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। देखो स्टार्टिंग में शॉर्टकट मेथड वर्क नहीं करने वाला, जब तक आपको पूरी बातें नहीं पता होंगी, सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, सब अधूरा सा लगेगा। तो पहले हम थोड़ा सा इन्हीं मेथड्स पर और अच्छे से वर्क करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है जहां पर इस बार हमारे पास OMe ग्रुप कुछ ऐसा है और यहां पर आपके पास क्या है, CHO ग्रुप है। इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने से पहले आप डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाओ विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट गलत नहीं होगा। अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ डायरेक्ट बनाओगे तो वहां पर गलती होने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था इन क्वेश्चन में आपको रेशियो सिलेक्टिविटी ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा। ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आपके पास OMe होगा और यहाँ पर आपके पास CHO होगा। सवाल ये है कि ये जो दोनों ही ग्रुप लगे हैं, इन दोनों ही ग्रुप की आपके पास स्टीरियो क्या होगी, ये हमें पढ़ना है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में। तो चलिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो हम लोग अभी क्यूब मेथड ही समझ रखे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो क्यूब मेथड से ही अटेम्प्ट करेंगे, तो इससे थोड़ा सा हमें क्लैरिटी और अच्छी से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके से क्यूब बना लिया। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने क्यूब बनाया तो सबसे पहले आप इसको दिखाओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आप OMe को दिखाओगे तो पिछले वाले केस में OMe H की तरफ जा रहा था, इस बार जो ये OMe है, ये OMe कहाँ है, क्यूब के बाहर है। इस बार ये H पर नहीं है। तो सबसे पहले आप ये मेंशन किया करो कौन सा ग्रुप कहाँ पर है। तो हम बोलेंगे ये वाला OMe कहाँ है, इस बार बाहर है। आपको दो ही पोजीशन दिखानी है, एक तो H पर
और एक क्यूब के अंदर या बाहर। तो आपके पास OMe H में नहीं है, क्यूब के बाहर है। अब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, तो इसको मैं 5 कह दूंगा, इसको मैं 6 कह दूंगा। अब देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब अंदर की तरफ आएगा तो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम CHO को जानबूझकर अंदर की तरफ ही बनाएंगे। जब हमें पता है कि CHO को अंदर बनाने की तरफ से हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा डायरेक्टली, हमें समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास कैसा अप्रोच है, ये हमारे पास एंडो अप्रोच है। और एंडो अप्रोच में आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। अरे बोलो, यही तो मैंने आपको सिखाया था, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और अगर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है तो यहाँ पर क्या था, ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी थी वो क्या थी, कम थी। और ट्रांजिशन स्टेट की अगर एनर्जी कम थी तो इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं कि आपके पास ये कैसा अप्रोच है, मोर फेवरेबल अप्रोच है। और यदि ये आपके पास मोर फेवरेबल अप्रोच है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट तो कैसे बनाऊंगा, प्रोडक्ट तो यही है आपके पास, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर दूंगा। देखो कैसे करूंगा, डबल बॉन्ड यहाँ गया। अब ये OMe बाहर है और ये CHO अंदर है। तो मैंने बोला था कि जो एज पर होता है, फिर सुना, जो एज पर होता है ग्रुप और जो अंदर होता है, क्योंकि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, और जो बाहर और अंदर होते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट। यदि मैं OMe को इस बार ऐसे दिखा रहा हूं तो पक्की बात है CHO इस बार मेरे पास डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रेजेंट होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप इस क्यूब का दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हो, CHO को बाहर लेके जाना चाहते हो, तो ये भी बाहर वो भी बाहर, तो दोनों सेम जैसे आ जाएंगे, लेकिन वो माइनर होगा। रीजन, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा ही रहेगी, लेस फेवरेबल अप्रोच होगा। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो हम अब डायरेक्टली क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट को ही यहां पर बनाया करेंगे। बोलिए क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हों उन मॉलिक्यूल्स को आप कोशिश करो क्यूब के फॉर्म में लाने की। क्यूब के फॉर्म में लाने के बाद आप उसमें देखा करो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है या नहीं है। अगर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे और आपके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर आपके पास CH3 है, यहाँ पर आपके पास CH3 है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर CHO है और यहाँ पर हीटिंग है, यहाँ पर भी हीटिंग थी। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएंगे विदाउट स्टीरियो वाला, क्योंकि विदाउट स्टीरियो बनाने से बहुत फायदा होता है। जैसे देखना जरा ध्यान से, ये वाला क्या था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा, CHO। अब आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि ये जो CH3 है, ये जो CHO है, ये जो CH3 है, इनकी आखिरकार आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यही बताना है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं, क्यूब में खेलना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से अगर अपन क्यूब बनाएंगे तो क्यूब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके का। अरे आपने ऐसे बहुत सारे क्यूब बनाए होंगे बचपन में यार, तो एक बार यहाँ पर भी अब बना के कोशिश करो। ये ऐसा ही क्यूब होगा, ऐसा ही क्यूब होगा। इसको थोड़ा सही से बना लो आप, ठीक है। ये वाला क्यूब बन जाएगा ऐसे। अब जैसे ही क्यूब बना तो सबसे पहले आप इसको दिखाने की कोशिश करो। कैसे दिखाओगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अरे बोलो, अब देखो ये CH3 है, आप कैसे दिखाओगे CH3 को, तो मैंने बोला था ये ग्रुप ऐसे है तो आप इसको H पर दिखाओगे। तो यहाँ पर ये H पर है, ये वाला CH3 है, यहाँ पर ये भी कहाँ पर है, H पर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप कहाँ पर। तो हम बोलेंगे ये वाला ग्रुप भी कहाँ पर है, H पर है, और ये वाला ग्रुप भी कहां पर है, H पर है। बोलिए समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, तो देखो ये आपके पास क्या है, 5 है और ये क्या है, 6 है। ये 5 है, ये 6 है। और CHO को मैं अंदर रखूंगा जानबूझ के, क्योंकि CHO को अंदर रखने पर क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा। ये हमारे पास कैसा अप्रोच है,
एंडो अप्रोच है और एंडो अप्रोच ही ज़्यादा फेवरेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो मैंने बोला था कि जब भी एच पर और क्यूब के अंदर होते हैं उनकी हिस्टोकेमिस्ट्री सेम होती है। इस पॉइंट को ही नोट कर लो अपनी कॉपी पर, फिर से बॉक्स में बंद कर दो। जब भी एच पर, फिर सुनना, जब भी एच पर, तो देखो ये दोनों एच पर हैं और क्यूब के अंदर है, उन सबकी स्टीरियो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो आपके पास कैसा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये देखो एच पर था, ये देखो एच पर था और ये देखो अंदर था, तो तीनों ही की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कितना आसानी से हम डाइन और डाइनोफाइल के स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा सा है, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी डाइड है, यहाँ पर आपके पास OMe ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप है, प्लस हम यहाँ पर कुछ ऐसा डाइनोफाइल ले रहे हैं और यहाँ पर हीटिंग कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप नॉर्मल प्रोडक्ट बनाओ। जब भी आपसे क्वेश्चन आए आप खुद याद करो, हम लोगों ने जब साइक्लो एडिशन स्टार्ट किया तो कितना बेसिक से स्टार्ट किया था, फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़े, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट सीखा, फिर हमने डिफरेंट रिएक्शन के साथ जोड़ना स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, रेशियो सेलेक्टिविटी। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए सबसे पहले रेशियो सेलेक्टिविटी दिमाग में चलते रहना चाहिए। और फिर अब हम सबसे टिपिकल पार्ट पे आ चुके हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। देखो सबसे पहले आपको पता है ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये डोमिनेट है OMe, अरे बोलिए, और ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका परफेक्ट ओरिएंटेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूं जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसे ही दे रहा हूं जहां पर आपको रेशियो सेलेक्टिविटी लगानी ही ना पड़े, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो वहां पर आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ रेशियो सेलेक्टिविटी भी पूछ लेगा। तो आपको हर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने पर आपको कैसा मिलेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर OMe, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH3। आपको बताना क्या है, ये जो OMe है, ये जो CHO है और ये जो CH3 है, इन सब की आपके पास स्टीरियो क्या है, बोलो। तो अगर अपन देखना स्टार्ट करते हैं तो देखो इस वाले केस में सबसे पहले वही क्यूब बनाइए। फिर से जब आप क्यूब बनाओगे तो क्यूब बनाने पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कर दोगे सबसे पहले। अब हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, अब हमारे पास लॉजिक नहीं है। हम हमेशा कौन से अप्रोच से जाएंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे अपना कौन सा, एंडो अप्रोच। अगर हमारे हाथ में नहीं है फिर अपन देखेंगे एक्सो अप्रोच कब आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, ये आपके पास नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। इतना क्लियर हुआ। अब मैं नंबर 1 पे OMe लगाऊंगा तो OMe मैं कहाँ पर लगाऊंगा, H पर लगाऊंगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ पर है आपके पास, H पर है। जब भी आप क्वेश्चन करो ऐसे ही करो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कौन सा H पर है कौन सा बाहर है। ये CH3 कहाँ है, तो ये CH3 4 पर लगा है, तो हम CH3 को यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ऐसा ही तो है। तो ये CH3 इस बार आपके H पर नहीं है, ये CH3 कहाँ है आपके बाहर है। क्या आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एकदम अच्छे से, बिल्कुल कर दिया। इसको देखते हैं, ये यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 5, ये नंबर 6। अब यहाँ पर या तो मैं CHO को अंदर की तरफ रखूं या बाहर की तरफ रखूं, तो बाहर की तरफ रखने का कोई मतलब नहीं है, हम अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन आएगा। तो ये हमारे पास कैसा अप्रोच है, एंडो अप्रोच है, जो कि मोर फेवरेबल है। और हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो एज पर होते हैं और जो क्यूब के अंदर होते हैं उनकी स्टोइकोमेट्री सेम होती है। तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो देखो कैसा दिखेगा। एक तो आपके पास ये डबल बॉन्ड यहाँ है ही, ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप का स्टीरियो सेम, तो हम बोलेंगे OMe यहाँ है, CHO यहाँ है, और लेकिन ये CH3 ग्रुप स्टीरियो का क्या हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलिए कुछ समझ में आया क्या, बताइए। एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है तो अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा आ जाए, मान लो कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर आपके पास
CHO। इस बार आपके पास जो डाइनोफाइल है उस पर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लग जाए CHO। तो इस वाले केस में सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बनाओ यार, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टिविटी तो सेम है। तो आप कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बनाओगे। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए बहुत अच्छे से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CHO। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको इन सब की स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही तो बताना है। तो इनकी स्टीरियो बताने के लिए आप क्या करो, फिर से एक क्यूब बना लो यहाँ पर प्यारा सा। जब आप एक प्यारा सा क्यूब बना लोगे तो क्यूब प्यारा सा कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बनाया हमने। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। अब देखो ये CH3 यहाँ पर H पर है और ये CH3 भी कहाँ पर है, H पर है। लिख देते हैं, ये भी कहाँ पर है, H पर है, और ये भी कहाँ पर है, H पर है। लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा डाइनोफाइल को, अब देखो दोनों CHO हैं और दोनों एक दूसरे के सिस हैं, तो इन CHO को मैं कहाँ दिखाऊंगा, इन CHO को मैं अंदर की तरफ दिखाऊंगा, एंडो अप्रोच। तो एक CHO को आप ऐसे दिखा दो और दूसरे CHO को भी आप ऐसे दिखा दो, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, और एंडो अप्रोच से ही मोर फेवरेबल अप्रोच होता है और उसी से मेजर प्रोडक्ट आता है। जैसे ही आपने एंडो अप्रोच बनाया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखते हैं, चलिए जरा ध्यान से। ये आपके पास कुछ ऐसा था डबल बॉन्ड। अब दोनों एज वाले और दोनों क्यूब के अंदर वाले सबका स्टीरियो सेम होगा। अरे खत्म ही हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CHO, सबका स्टीरियो क्या है, सेम। रीजन क्या है, रीजन क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम क्यूब को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, जो भी हमारे पास H पर होते हैं या फिर यूं कह लो जो भी क्यूब के अंदर होते हैं, दोनों ही की स्टीरियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब इसके बाद मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन जो है, मैं इस लेक्चर का जो बता रहा हूं आपको, वो कुछ ऐसा आ गया। मान लो आपके पास फिर से यही पार्ट है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, प्लस कुछ ऐसा हो जाए। यहाँ पर इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CHO आ जाए और यहाँ पर आपके पास CHO आ जाए और यहाँ पर हीटिंग आ जाए। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले जब अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो अपन ने प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बना दिया, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO। यदि अपन विदाउट स्टीरियो देखते हैं तो विदाउट स्टीरियो आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसके साथ सेम आ रहा है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है विद स्टीरियो क्या होगा, ये जोड़ दे। तो अगर आप इसकी सेम स्टीरियो कर दोगे तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये सिस में था और ये ट्रांस में है। तो इस वाले केस में अपन देखो फिर से क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे बोलो, ऐसा हो जाएगा क्यूब। अब तो बहुत सीख चुके हैं क्यूब, कोई भी क्वेश्चन होंगे कर लोगे आसानी से। ऐसा क्यूब बनाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये आपके पास H पर है और ये भी आपके पास क्या है, H पर है, सेम बात है भाई। अब जब मैं CHO बनाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड है, ये नंबर 5 कह लो, ये नंबर 6 कह लो। तो देखो नंबर 5 वाला CHO अगर मैं अंदर करूंगा, मान लो मैं नंबर 5 वाला CHO अगर अंदर की तरफ कर रहा हूं, तो पक्की बात है नंबर 6 वाला CHO बाहर की तरफ होगा, क्योंकि दूसरे के ट्रांस हैं। बोलो, अगर मैं नंबर 5 वाला CHO अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं तो नंबर 5 वाला CHO बाहर की तरफ होगा, पक्की बात है। मतलब हर हालत में अगर एक CHO को मैं बाहर रखूंगा तो एक CHO अंदर होगा, या उल्टा बोलो, एक CHO को अगर मैं अंदर रखूंगा तो एक CHO पक्की बात है बाहर ही होगा। तो अब अगर मैं फाइनल बताऊं इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, तो क्या जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास। तो देखो सबसे पहले आपके पास ऐसा आपने बना लिया। अब ये दोनों CH3 H पर हैं, तो भैया H वाले तो सेम ही होते हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सेम बनाता हूं, CH3। अब आपके पास नंबर 5 का अंदर है, तो नंबर 5 आपके पास ये था, तो इसको आप अंदर की तरफ बना दो, तो ये CHO सेम स्टीरियो में आ जाएगा। और नंबर 6 का बाहर की तरफ है, तो इसको आप अपोजिट बना दो। दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री जिस पर आपको ध्यान देना है। कुल मिला के हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने सबसे मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री साइक्लो एडिशन का सीखा कि जब डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक साथ आ जाए तो कैसे सोचते हैं। तो हमेशा आपको एक्सो एंडो अप्रोच की तरफ जाना होता है। और एंडो अप्रोच क्यों हम लोग फेवर करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है,
कम, स्टेबिलिटी बढ़ती है, मोर फेवरेबल अप्रोच बन जाता है। तो आपको सबसे पहले कुछ क्यूब बना के ऐसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल और देखेंगे जहां पर हम साइक्लिक डाइन्स की भी बात करेंगे और लास्ट में फिर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। इस तरीके से अब हम बहुत जल्दी अपना पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।